वेलकम। सारे बच्चों का स्वागत है उद्भव सर मैथ में। और आज के डेट में मैं एक रिवीजन बैच लेकर आया हूँ और रिवीजन बैच है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो जितने बच्चे हैं जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। तो सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। बस 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओनली 2 मिनट में बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़िए। और ये टाइमिंग मेरा गलत हो गया बेटा। ये टाइमिंग इसका था 10 बजे लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, जिसके कारण से बैच की टाइमिंग जो है आप लोगों को अभी मैंने इसको लाइक ही किया हूँ। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। निधि यादव, सरिता यादव बेटा, सारे बच्चे तो पहले जो है अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे रिलेटिव में, सारे परिचित के मित्रों में, फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में सबको ये लिंक को शेयर करो जल्दी से। 5 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर ये सब काम करो। तो आप लोग बेटा ओके, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, सारे बच्चे आ गए। चलिए टाइम ही गलत है, हम लोग शुरू करते हैं। ये रिवीजन बैच है बेटा, एक बार इसको मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, इसलिए इस बैच को जो है मैं दोबारा लेकर आया हूँ। शायद में भी मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ओके, सरिता, निधि, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोगों के ये। चलिए बेटा, दिया गया एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगाता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या है। लगा के आंसर जल्दी जल्दी फास्ट करिए। चाल पूछ रहा है बेटा, स्पीड क्या होगी। स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। 800 मीटर दूरी है, समय है 96 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। आंसर आप कमेंट करते रहिए बेटा, कम बच्चे हो बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट करते रहिए। 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। 5 से मैंने काट दिया 160 हुआ, 10 16 से काट दिया 10 हुआ, 16 छक्का 96, 6 3 18, 10 3 30। कितना आ गया बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड कितनी है बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करते रहिए क्योंकि एक वीडियो मैंने एक बार इसको करा दिया था। आज मुझे लगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना बच्चों को एक बार और टाइम दिया जाए। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु को डिलीवरी करते समय प्रातः सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से चला और अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। उसने वस्तु को भुगतान देने के बाद 15 मिनट प्रतीक्षा करता है और भुगतान प्राप्त करने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए 11:25 पर पहुंच जाता है
और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अपने देखो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और सेम दूरी बेटा, हमने 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, राइट, और 15 मिनट हमें डिलीवरी देने के बाद मुझे भुगतान हुआ, है ना बेटा, भुगतान लेने के लिए 15 मिनट रुकना पड़ा। 10 बजे आपने चले थे, 15 मिनट यहाँ घटा दोगे तो कुल मिलाकर ये कहोगे 70 मिनट समय लगा। और फिर यहाँ से जब रिटर्न होता है वो, तो उसकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और टाइम लगता है टोटल 70 मिनट। चलता है 70 मिनट, 15 मिनट टाइम दे देता है ये। तो दूरी क्या है? तो आप कहोगे दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, x बटे 32 प्लस x बटे 24, और आप ये लिखोगे 70 बटे 60। ठीक है बेटा, x कामन ले लोगे, 96 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 24 चौका 96 और ये 96 बटे 7 बटे 6। यहाँ लिखूँगा 7x बटे 96 बराबर 7 बटे 6। 7 से 7 कट गया, 16 छक्का 96, x बराबर 16 किलोमीटर। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी 32 हो जाएगी। एक तरफ से दूरी यदि x है तो आने जाने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी 2x बराबर 32 किलोमीटर। बताओ बेटा, सारे बच्चे कमेंट करते रहें। थोड़ा सा बेटा मैं बाहर था, इसलिए क्लास को टाइमिंग आने में पहुंचने में थोड़ा सा देर लगा, लेट हो गया। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का आराम करता है। 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? फास्ट कमेंट कर दीजिए बेटा आप। जल्दी से करिए बेटा। और जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटा देखिए 6 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर चलने के बाद तो कितनी बार रुकेगा बेटा? अब बताना, तय करने में कुल कितना समय लगेगा? जैसे 6 किलोमीटर दूरी है तो एक बार कम ही होगा, मतलब ऐसे 6 किलोमीटर दूरी चला तो 1 2 3 4 5 और अंतिम में पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 1 2 3 4 5, तो 6 किलोमीटर दूरी में कितना बार रुकना पड़ेगा बेटा? एक चला यहाँ से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो यहाँ तो पहुँच ही जाएगा वो, फिर 6 पर तो पहुँच जाएगा ना बेटा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, है ना बेटा। 6 किलोमीटर दूरी जाना है तो 5 बार इसको जो है रुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मिनट का स्टॉपेज है तो 20 मिनट रुकने में चला जाता। अब आप देखेंगे कि कुल जो टोटल समय लगेगा बेटा 6 किलोमीटर दूरी चलने में, ये तो 6 बटे 8 घंटा ये हो जाएगा और 20 मिनट ये दिया गया, सब मिनट में दिया गया है। इसको 60 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8, ये 15 हो जाएगा, ये 3 का गुणा कर देंगे 45 मिनट ये, और 20 मिनट रुकने में कुल मिलाकर 65 मिनट लगेगा, 65 मिनट। सारे लोग कमेंट करते रहिए बेटा, सारे बच्चे कमेंट करते रहिएगा, सारे बच्चे सबको जोड़ दीजिए क्लास में, कोई बच्चा बचने ना पाए भाई। क्लास लेट में स्टार्ट हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्या करूँ बेटा। तो ये रिवीजन बैच है, ये आप रिवीजन बैच बहुत इम्पोर्टेंट बैच है, और इसको सारे बच्चे जो है क्लास में शेयर कर दीजिए आप लोग।
आप लोग सॉल्व करिए अगला, आप लोग अगला क्लास चलिए बेटा सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए। एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल से 6 किलोमीटर में और 5 घंटे में 42 किलोमीटर और कुछ भाग उसने साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो उसने पैदल दूरी कितना तय किया। आप लोग आंसर दे सकते हो, लेकिन जब भी आंसर दीजिए लगा के दीजिएगा। रिवीजन बैच है, इसका मतलब ये नहीं पहला का याद हो तो हम गलत कर दें। देखिए बेटा, माना पैदल से चलता है ये, तो पैदल चलता है यक्स, तो साइकिल से कितना चलता होगा वो, साइकिल से मान लिया चलता है 42 माइनस यक्स। साइकिल से जब चलता है तो साइकिल द्वारा पैदल चलता है 6 किलोमीटर, साइकिल से चलता है वो 42 माइनस एक्स बटे 10 और कुल समय लगता है उसे 5 घंटा। ठीक है बेटा, 30 एलसीएम हो जाएगा, ये 5x, यहाँ पर 3 का गुणा करोगे 126 माइनस 3x बटे 30 बराबर 5 के, तो ये 2x बराबर 150 माइनस 126 बराबर 24, x बराबर 2, x बराबर 24 बटे 2 बराबर 12 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 12 किलोमीटर वो पैदल चलता है। सारे बच्चे शेयर कर दो भाई ग्रुप में। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि सारे बच्चे शेयर कर दो ग्रुप में। आपके लिए मैं कम से कम 20 किलोमीटर जो है दूर था, आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने जो है सारी चीज़ें आपके अनुसार बनाने के लिए मैंने छोड़ के आया हूँ रात में, कि मेरे बच्चों का क्लास इस समय समाप्त हो गया है, तो किसी कारण से इन बच्चों का हमारे क्लास ना मिस होने पाए। और आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जल्दी से शेयर करो बेटा सारे ग्रुपों में, जहाँ जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ जुड़े हो, सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए। निधि सिंह, और जिन लोग शेयर नहीं करते हैं उनका भैया कि तो क्लास में मत आया करो। आपसे पहले बता रहा हूँ, जो लोग नहीं करते हैं, इसका रिजल्ट नहीं देते हैं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बदले में आपसे कह रहा हूँ शेयर कर दो। नहीं करते हो भैया, तो जब निगेटिव पड़ेगा तो मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत दीजिएगा कोई भी बच्चा। अगला क्वेश्चन, कभी भी अमित, अभी क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आंशिक दूरी उसने साइकिल द्वारा, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आप लोग पिछला क्वेश्चन है लगा लीजिए, साइकिल से यक्स है तो पैदल से हो जाएगा आपका 50 माइनस यक्स। साइकिल से जो जाता है उसकी स्पीड जो है, पैदल जो है साइकिल की स्पीड कितनी है बेटा, पैदल साइकिल की है उसकी 10 और पैदल जो है, ये क्या हो गया भाई, पैदल जो दूरी 50 माइनस यक्स बाई 5 बराबर कुल लगता है समय 9 घंटा। तो यक्स प्लस 100 माइनस 2 यक्स, 10 एलसीएम हुआ तो 2 ऊपर नीचे गुणा हो गया बराबर 9। तो आप लिखोगे 16 9 144 x बराबर 22। कितना आ रहा बेटा, ये 10 हुआ 90, ठीक है, माइनस x बराबर और माइनस 10, तो x बराबर 10 दिया है विकल्प में, अच्छा दिया तो है, तो x बराबर 10 आ गया बेटा। इसका मतलब वह दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है बेटा, 10 है। सारे बच्चे कमेंट करते रहिए तो मज़ा आ जाएगा। सारे बच्चे कमेंट कर दें, एक एक बार शेयर कर दें। जो डिसलाइक किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और 1-2 लोग डिसलाइक कर दो पहले हमारे क्लास को, तो थोड़ा और मज़ा आएगा। मैं उनको दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे क्लास को डिसलाइक करते हो। ईश्वर करे तुम सदैव मेरे क्लास को डिसलाइक करके जाया करो। मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद दूंगा यदि आप मेरे क्लास को डिसलाइक करके जाते हो। चलिए, तो 10 किलोमीटर ये हो गया बेटा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे।
एक राइफल दोस्त 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी जाती है, वह 0.2 सेकंड में हिट करती है। राइफल से उसकी दूरी क्या है? तो दूरी क्या लिखोगे? दूरी बराबर लिखोगे 4 गुणे समय, 4 गुणे समय लिखोगे, यही तो लिखोगे बेटा, यही आपके डिस्टेंस है। तो स्पीड कितनी है? 2520 किलोमीटर और दूरी मीटर पर सेकंड में है। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, 0.2 सेकंड में जानना चाह रहा। 5 दूनी 10, इसका मतलब केवल 1 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हुआ? 1 हो गया। 18 एकम 18, 7 18 चौक 72। भाई 0.2 5 का गुणा करोगे 1 आ जाएगा। तो वह 140 मीटर दूरी पर है। जो निशाना लगाया गया है, जो राइफल लक्ष्य को भेजा गया है, टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को, वो इतना दूरी है। ओके बेटा, पता नहीं क्यों बच्चे कोई मुझसे बेरुखी में इतनी मोहब्बत कि तुमने डिसलाइक कर देते हो, हैं? चलिए, चलो 2-3 बच्चे और बढ़ रहे हैं डिसलाइक करने वाले, उनको भी डिसलाइक को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा, हो गया। बताइए बेटा क्लास। तो बेटा वो 140 मीटर दूरी से हिट कर रहा है। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। वह अपनी 60% की यात्रा 2/5 समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करना चाहिए कि ताकि वह अपने समय से पहुंच जाए? ठीक है, मान लिया जाए बेटा कुल 60 किलोमीटर दूरी है और हम 60 मिनट में, या मान लेते हैं कि 60 मिनट में पहुंचना चाहते हैं। 60 मिनट मीन्स 1 घंटे में पहुंचना चाहते हैं। 60% कुल दूरी 60 किलोमीटर दूरी चलना था, ध्यान देना। मान लीजिए हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 मिनट में हम 60 किलोमीटर दूरी जाएंगे। तो 60% दूरी कितना होगा? 60 का 60% 36, और 36 जो समय होता है, 36 जा चुके हो 2/5 समय में। तो 60 मिनट का 2/5 समय कितना हुआ बेटा? ये 12 दूना 24, 24 मिनट जा चुका है। अब आपके पास बचा कितना है? 36 मिनट बचा है और 24 किलोमीटर दूरी बची है। ध्यान देना, 36 किलोमीटर जा चुके हो 24 मिनट में। मान ली टी बराबर मैंने 60 मिनट या 1 घंटा लिया था। अब आपके पास 36 बेटा बचा हुआ है। कितना बचा है? 36 बचा हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी ना समझ पा रहे हो तो और आसान बना देता हूं। देखिएगा, 1 घंटा बचा है तो 2/5 घंटे में जा चुके हो, तो शेष कितना बचेगा? 3/5 घंटे में दूरी तय करोगे। 3/5 है ये दूरी तय करोगे, 24 किलोमीटर। भाई 60 का 60% 36 हुआ। तो उसकी स्पीड मतलब कितने समय पहुंच सकते हैं? क्या कह रहा है? किस गति से जाना होगा? तो बेटा गति, स्पीड जो होती है, स्पीड बराबर दूरी बटे चाल। 24 है, 3/5 करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 8 24, 8 5 40। बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा बेटा। ओके, बड़ा अच्छा किए। बेटा अभी 2 लोगों ने ही डिसलाइक किया है, 7 लोगों ने लाइक किया है। तो कुछ बच्चे और हुए तो वो भी जो है डिसलाइक करें। क्लास को आज मैं डिसलाइक के लिए ही पढ़ाऊंगा, ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा। सिर्फ डिसलाइक जो करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा आज की क्लास को। हृदय से आप लोग जो है डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब बेटा आप एग्जाम में मेरे स्टूडेंट बनोगे, जब अनअकैडमी पे ज्वाइन करोगे, मेरी क्लास ज्वाइन करोगे, तो ये आप ऐसे लगाओगे, 60 है, ये है बेटा 2/5, मतलब 1 घंटा दिया गया है, इसको हटा दीजिए। 60 का 60 36 किलोमीटर दिया गया है, तो 2/5 समय निकल गया, कुल 1 घंटा है। 1 घंटे का 2/5, दूरी कितनी बची? 24, 3/5। बस 24 को 3/5 से भाग दे देंगे, 3 8 24, 5 ऊपर चला जाएगा, तुरंत कहोगे 40 किलोमीटर। कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़कर तू चल, तो मेरे रास्ते पे तेरी स्पीड ना बना दूं तो कहना। तू मेरे रास्ते पे चल के देख, तेरी स्पीड ना बना दूं तो कहना। गुड इवनिंग सृष्टि तिवारी जी। सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में पहले
जो डिसलाइक किए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने लोगों ने लाइक किया है पहले अपने अपने ग्रुपों में 5-5 लोग को डालो पहले, फिर क्लास लेता हूं। 5-5 लोगों को आप लोग सारे लोग शेयर करो, फिर अब जो है मैं क्लास लेता हूं। 5-5 बच्चों को डालें, वो बच्चे जो डिसलाइक ना किए हों। चलें, 3 बच्चे को छोड़कर 3 बच्चे डिसलाइक हैं, बाकी सारे बच्चे कर सकते हैं। अभी तक वो तो हो सकता है जा चुके हों क्लास में। डिसलाइक का मतलब क्लास में रुकने का कोई महत्व ही नहीं होता है, तो जा चुके होंगे, उनकी बात नहीं है। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने ग्रुपों में। हाँ, थोड़ा क्लास अचानक भी ना, आप लोग को क्लास लेने के लिए एक लिंक को मतलब OBS स्टार्ट करके पूरे लिंक जनरेट किया हूँ, क्लास स्टार्ट विदिन 2 मिनट के अंदर ही है, इसलिए बेटा जो है थोड़ा सा समय लगा। और अब आप लोग की रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ बेटा, कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूँगा, कल मॉर्निंग में 8 बजे, याद पहले से बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग में 8 बजे एक यूट्यूब का सेशन होगा जो कम से कम 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, और कोशिश करूँगा मैं उसको पढ़ाऊँगा, है ना, याद रखिएगा। तो हो सकता है उसको मैं पढ़ाऊँ, तो सारे बच्चे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं क्लास बना दे रहा हूँ। ओके, चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में, चालों का अनुपात दिया गया है, पहली ट्रेन 5 घंटे में जाती है बेटा 350 किलोमीटर, तो दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल क्या होगा? भाई ये तो चालों का योग दिया गया है। पहली ट्रेन मतलब ये जो पहली ट्रेन की जो 2 भाग है स्पीड, 2 भाग जो चाल शो कर रहा है वो जो है 350 किलोमीटर 5 घंटे, मतलब चाल हुआ 70 किलोमीटर। तो 2 भाग बराबर कितना आया बेटा? पहली ट्रेन का चाल रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 भाग स्पीड है, ये 70 किलोमीटर आ गया। चालों का योग 3 2 5, तो 7 भाग बराबर कितने के होगा? तो लिखोगे 7 × 70/2, तो 7 7 49 या 35 कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो 2 4 5, 7 5 35, 7 21, 21 3 24, 245। ओके, सारे बच्चे बोलिए कितना आएगा? अरे बेटा डिसलाइक कुछ लोग, जब बुलंदियों को तुम यूं ही छू जाओगे, तुम बुलंदियों को यूं ही छूने की रास्ते पे चल दोगे, कांटे गड़ना शुरू हो जाएंगे। अपने ही हैं जो मैंने लिंक भेजा है, वो ही सबसे पहले पैर खींचना शुरू कर देंगे। चिंता मत करे बंदे, तू उनको उन पे भी मुस्कुरा देना, क्योंकि सबसे पहले आने वाले समय में ताली बजाने वाले वो होते हैं। जिंदगी में वो सबसे पहले ताली बजाने वाले होते हैं। लड्डू खिलाओ उस दिन हंस होता है। ऐसे लोगों को कभी डिसलाइक मत करना, ऐसे लोग आपके डिसलाइक वाले ही आपके लाइक बनाने में बड़ा योगदान करते हैं। चलिए 2 4 5 बेटा, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है। मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे प्लस क्लासेज में पढ़ते हो, मेरे स्पेशल क्लासेज में पढ़ते हो, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, इतनी स्पीड से आप लगाते हो। बेटा भाई स्पीड का अनुपात दिया गया है, और पहली ट्रेन 5 घंटे में 70 है, 5 से भाग दिया मतलब 70, 1 भाग बराबर 35 के, और 5 2 7, दोनों के चालों का योग 7 भाग है, 7 × 35, 7 3 21 45, 2 4 5। वो तो मैं जानता हूँ ना मेरे बच्चे कितना स्पीड से लगाते हैं, तो मना किया रहता हूँ। इसलिए जो बच्चे नए बच्चे हों, सारे बच्चे हमारे क्लास को जो है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि उनको क्लास अच्छी लगती है। मे भी यदि आपको क्लास मेरी पसंद नहीं आती तो उस डिसलाइक करके भी जा सकते हो मेरे क्लास का। आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है, और यात्रा का पहला आधा भाग वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। कुल यात्रा की तय की गई दूरी कुल कितनी है? कुल यात्रा की तय की गई दूरी कितनी है बेटा? तो मान लेते हैं दूरी, जैसे ये दूरी है, अब आप कहोगे 2x क्यों मान लिया? मान लिया जाए डिस्टेंस 2x है, हम इसलिए आधी दूरी जब मानना हो बेटा तो x रहे, अदरवाइज हम x माने होते तो x/2 लिखना पड़ता है आपके सुविधा के लिए, राइट।
तो यात्रा की पहली दूरी आधा 40 किलोमीटर है और दूसरा आधी दूरी 50 है। जानना चाह रहा है कुल दूरी कितनी है, x बाई 40 अपान 50, x बाई 50 कुल समय कितना लगता है 9 घंटा। तो आप लिखोगे कितना 360 नहीं 4 पंचे 20 200 कर दें, 200 कर देंगे तो यहाँ बेटा 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा बटे 200 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। मीन्स 9x बाई 200 बराबर 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर 200। आधी दूरी 200 है, दूरी पूरी कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी 2x है, तो 2x बराबर 400 किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये देखिए मेरे वीर के बच्चे देख रहे हो, सरिता निकली, मीनाक्षी निकली, ये सब बच्चे होते हैं। ये सब हमारे क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे ऐसे हैं तलवारों पे चलने वाले हैं, लाख बाधाएं आए फिर भी मुकरते नहीं। उदाहरण बनेंगे वो देश और समाज के लिए, क्योंकि कांटों पे चलने के लिए ईश्वर सबको समझते नहीं। चुनते हैं ऐसे व्यक्ति को, चुनते हैं ऐसे व्यक्ति को कांटों पे चलने के लिए। जो विशेष बंदे होते हैं उनका नाम ईश्वर कभी लेते नहीं, ईश्वर ऐसे बंदे का नाम कभी लेते नहीं। चले बेटा, हमारे बच्चे ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों दूरियां बराबर है, आधी दूरी चाहे आधी दूरी जाइए आधी दूरी आइए। हम ये कहते हैं कि 40 किलोमीटर से जा रहे हो 50 से जा रहे हो, तो दूरी कितनी है, हमारी औसत चाल कितना निकाल देंगे, तो यही लिखेंगे बेटा 2 × 40 × 50 बटे चालों का योग। समय कितना लगता है 9 घंटा, 1 0 से काट दे 9 और 10 400 किलोमीटर। बताना बेटा ये लाइन समझ में आया, ये तो औसत चाल हो गया, इसमें समय का गुणा कर दिया, तुरंत दूरी आ गई। बोलो भैया, बोलो निधि जी, तुम चली गई हो मुझे छोड़कर मेरे प्लस क्लास को, तुमसे बहुत कष्ट है, ठीक है, चली गई हो मेरे कैटेगरी को छोड़कर, मुझे बहुत कष्ट है। चलो बेटा समझ में आ गया, बोलो। अगर तुम यूं ही बोल दो तो मैं, सारे बच्चे बोलिए समझ में आ रहा है बेटा। थोड़ा बेटा मोबाइल मेरी डिसलाइक हो, मतलब क्या नाम है, अरे यार डिसलाइक ही वर्ड निकल रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ, दूसरी मोबाइल से क्लास शुरू कर देता हूँ। तो जो बच्चे नए हैं बेटा आज के डेट में, वो सारे बच्चे मेरी क्लास को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन होना है इसी चैनल से। याद रखिएगा, सिलेक्शन होना है इसी चैनल से, ये पक्का पहले विश्वास कर लेना, ठीक है। अनअकैडमी पर आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ मिलूंगा, अदरवाइज आपको, तो इसलिए इस चैनल को बेतहा मोहब्बत कर लेना, जब भी लिंक मिले इस क्लास को ले लेना। और हिंदी की क्लास को जरूर आप लोग लेते रहिए, जीके के जो शॉर्टकट में चल रहा है, खुशबू मैम के द्वारा पढ़ाए हुए ग्रामर के विदिन 5 लेक्चर में 3 क्वेश्चन आया है, हुब कोई अंतर नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि खुशबू मैम के पढ़ाए हुए 3 क्वेश्चन हुबहू आया है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये 12 क्वेश्चन में से उनका 3 क्वेश्चन ग्रामर फंस रहा है, मात्र 1.5 घंटे के क्लास में। जब एक साल बीत जाएगा पढ़ाते पढ़ाते तो स्थिति क्या होगी। चलते हैं आगे। कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना, मतलब मूल चाल की तुलना मत करो, 9/5 गुना से वृद्धि करता है या चलता है, तो वह उस करके अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्य चाल से चलने में बेटा कोई व्यक्ति x/y चाल से जाता है तो वह, और x/y चाल से जाता है तो t मिनट पहले भी पहुंच सकता है और बाद में भी, बाद में पहुंच सकता है और पहले, कोई भी हो सकता है भाई। अपने मूल चाल के 1 से अधिक, मतलब रेशियो की वैल्यू यदि 1 से अधिक है, जैसे यहाँ 9/5 जो है ये 1 से अधिक है तो ये पहले पहुंचेगा, और ये 9/5 जो है ये कम है, ये कम है 1 से, तो बाद में पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो समय लगेगा बेटा ये जानना चाह रहा है, उससे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो कैपिटल T बराबर x/xy का अंतर इंटू स्मॉल t। याद रखना ये फार्मूला। और यहाँ पर लिखोगे 9, 9, 5 का अंतर इंटू
कितना मिनट होता है, 40 होता है, तो ये आ जाएगा 9/4 इंटू 40, 4 से काट दिए 10 हुआ, 90 मिनट लगेगा। वास्तविक चाल से दूरी तय करने में उसे 90 मिनट लगेगा। बताओ बाबू लोग, समझ में आया हो तो सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आप लोगों के साथ पढ़ना है, रात में जागना है, यात्रा करना है, एक चाल समय दूरी के अच्छे क्वेश्चन को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है। इसलिए खाना पीना खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खाना पीना खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, अब तो बेटा मैं जो है खूब टाइम देंगे यूट्यूब पर। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ समस्याएं थी, कुछ लाइफ के गलत डिसीजन मैंने लिए थे, उस डिसीजन के कारण से कहीं कहीं दिल, जिंदगी में दिल लगी मोहब्बत यूं ही हो जाती है। पता नहीं वो मुझे क्या समझता है, मैं उसको ईश्वर गॉड और एक अपनापन समझ लेता हूँ। मुझे वो समझता ही नहीं है, मैं उसको बहुत समझता हूँ। बात थोड़ी सी सम्मान और रिस्पेक्ट की होती है और संबंध यूं ही बिगड़ जाते हैं। नाम नहीं ले सकते हैं। वो भी तड़पता होगा, मैं भी तड़पता हूँ, वो भी तड़पता होगा, मैं भी तड़पता हूँ, उसको भी दर्द होगा, मुझको भी दर्द है। बीच में एक तीसरा है जो मुझको लड़ाता है, उसको लड़ाता है। ना उसकी अकल काम आती है, ना मेरी अकल काम आती, तीसरा लड़ा के एक चौथा मजा लेता है। चलें, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है बेटा ए, ध्यान देना, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे पश्चात बी उसी बिंदु से, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है, जहां ए ने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा। ऐसा समझना बेटा कि ए जो है, एक व्यक्ति रात में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोरी कर पैदल चल दिया। सिपाही को जानकारी होती है 4 घंटे बाद, और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा कर लेता है। और जब पीछा कर लेता है तो कितने समय में पकड़ लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी और सिपाही द्वारा तय की गई दूरी बराबर होनी चाहिए। जब तक दोनों दूरियां आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगी, तब तक तो भैया वो पकड़ नहीं पाएगा। निधि यादव जी, बहुत क्वेश्चन मिक्स करा दिया हूं बाबू, थोड़े देर रुके रहिए। यूपीएसआई और एसआई जीडी की एक स्पेशल बैच बना रहा हूं, यूपीएसआई और एसएससी जीडी का एक स्पेशल बैच बना रहा हूं। नहीं रेनू जी, अब ये कहिए तुम सुना दो तो मैं यूं ना सुना पाऊंगा, दिल की आवाजों को दोबारा बयां ना कर पाऊंगा। होती है आवाज यूं ही निकल जाती हैं, लोग के कहने पर मैं यूं ना सुना पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा बेटा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बात कर रहा हूं। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा में कितना दूरी चला होगा? 16 किलोमीटर। कितना चला होगा? जब 16 किलोमीटर दूरी ये चल चुका होगा तो बी चलना शुरू करता है। और किस चाल से चलता है? 10 से, मतलब प्रति घंटा ये 6 किलोमीटर ज्यादा चलता है। सेम डायरेक्शन में पीछा कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। एक ये 4 चल रहा है, एक 10 चल रहा है। इनके चालों में अंतर कितना है? 6। तो समय कितना लगेगा? 8/3 घंटा। कितने दूरी पर पकड़ेगा? मतलब ये जो है बी ए को पकड़ने में 8/3 घंटा लगेगा। तो दूरी बराबर होता है बेटा चाल गुणे समय। तो जो 10 वाला जाता है बेटा, उसकी स्पीड कितनी? 10 28/3 80/3। हमें तुरंत टेबल याद है बेटा, 26 3 78 26.66 या 67 लिखा होगा। सी इज द राइट आंसर। बोल भैया, समझ में आया? सारे बच्चे बोल दो भैया, समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा मेथड बोलें। तुरंत कमेंट करके बोलिए कि सर मुझे ये मेथड समझ में नहीं आया है, मैं तीसरा चौथा मेथड बताऊंगा। मजा आ जाएगा। जिंदगी के पल को, ऑब्जेक्टिव को टारगेट बना लो, यूं ही समझ में आना शुरू कर देगा। रियल बता रहा हूं। हाँ, ये बता रहा हूं बेटा, पेट का रिजल्ट आप लोगों को हो सकता है दिवाली तक आ जाए या दिवाली के 1-2 दिन बाद आ जाए। मतलब जल्दी से जल्दी विदिन 10 दिन के अंदर आने वाला है, याद रखिएगा। अब देखिए बेटा, कितनी दूरी पर मिलेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। भैया इसको जब पकड़े जाता है, ये हमें ये जो जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर है, इसको मान लिया T घंटा लगता है।
वही दूरी जब हम 10 किलोमीटर वही दूरी हमें फिर चलते हैं, यदि हम अपनी स्पीड 10 किलोमीटर करते हैं, लेकिन कितने घंटे बाद चलते हैं? 4 घंटे बाद। यदि इसको t घंटा लगता है तो इसके 4 घंटे बाद चलते हैं बेटा। अब देखिए ये दूरी हुआ बेटा, ये 4t हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब इसका मतलब 6t बराबर 40, तो ये कह सकते हैं हाँ 6t बराबर 40, यहाँ पर करेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 20, t बराबर 20/3, 20/3। अब कहीं भी दूरी ये दिया गया, किसी भी दूरी में रख दो, चाहे यहाँ मान रख दो t का मान, दूरी आ जाएगा। तो 4t में रख दिया, 4t तो 4 × 20/3, 80/3 का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 26.7 है भैया। जब कंसेप्ट क्लियर होला ना तो क्वेश्चन को चाहे जैसे समझा वो समझ में आ ही जाए, आंसर लग जाए। तो इसलिए खूब मेहनत से आप लोग पढ़ा करिए। अच्छा ठीक है, खूब मेहनत करके लगाया करो बेटा, खूब मेहनत करके लगाया करो। माँ बाप के सपनों को हमेशा ध्यान में रखा करो। रास्ते में चलो, सोचो, कुछ देखो तो माँ बाप के सपने आपको दिखने चाहिए। यदि आपके नहीं दिख रहे हैं तो आप गलत हो। देखिए बेटा, हम लगाएंगे कि बेटा 4 चौक 16 किलोमीटर चला ज़्यादा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कवर कर रहा है। कितने? 10 किलोमीटर प्रति। अपेक्षिक चाल कितना है? 10 में से 4 गए 6, कितने किलोमीटर? 10। आप कहोगे ये 3 हुआ, ये 8 हुआ, 80/3 का मतलब होता है 26 सही। अरे भाई टेबल याद है ना मुझे, 26 3 78 हुआ। अब 2 को भाग दोगे 3 से तो 6 7 आएगा कि ना। तो यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कैसे पहुंचा? वो 20 मिनट लेट हो जा रहा। तो जब 20 मिनट लेट हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन कितना, मतलब सामान्य चाल से उसके एक्चुअल स्पीड से गया होता तो कितना समय लगता, सामान्य समय क्या होगा? तो t बराबर लिखोगे x डिफरेंस y इंटू स्मॉल t। अब बेटा x/y के स्थान पे दिया गया है 3/φ, स्मॉल t के स्थान पे दिया गया है 20 मिनट। क्वेश्चन लगा लीजिए कितना होगा? बोलिए बेटा कितना होगा? सारे बच्चे जवाब दें। सारे बच्चे इसको अपने चैनल को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं, सारे बच्चों से बोल रहा हूं, इस अपने चैनल को जरूर लाइक कर देना, जिससे हम लोग जो है सारे बच्चे आंसर दो। कितना आ जाएगा बेटा? 30। चलिए 3 और 5 का अंतर इंटू 20, तो लिखोगे 3 5 का अंतर हो जाएगा 2 और इंटू 20 ये हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 30 मिनट। कितना आ जाएगा? 30 मिनट। नींद में आने लगे बच्चे, देखो नींद में आने लगे। सारे बच्चों को जगाओ, पहले घर के बच्चों को। मीनाक्षी, सारे लोगों के सबके मोबाइल ऑन कर दो, तो सबके मोबाइल ऑन करो, सब सोने लगे हैं। दीपक सिंह जी, सारे लोग सबकी मोबाइल ऑन करो। हैं, सब बच्चे सो जाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा पढ़ाने में? पानी वानी पी लो यार। पानी पीने के बहाने तुम लोग यार फेसबुक चलाने लगते हो, व्हाट्सअप देखने लगते हो। आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? ज़िंदगी ऐसे चलेगी? आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। ज़िंदगी में बाहर तब आती है जब नौकरी मिलेगी, तब वो आएगी बाहर करने, नहीं सब बाहर हो जाएगा। मेहनत करो पहले। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार एक निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। अरे बाप रे, समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़ानी होगी? मतलब बेटा ये S1 है, T1 है, आपकी कहीं जा रहे हो, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे और 40 से जाओगे सेम दूरी, तो 50 से जाओगे T घंटा लगता, 40 से जाओगे T प्लस कुछ ज़्यादा घंटा लगेगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा। तो ये कह रहा है पहले हम 72 किलोमीटर से जाते हैं तो 8 मिनट लगता। अब ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, 9 मिनट लगता है। कितना लगता है? 9 मिनट लगता है। 9 मिनट लगता है। जब 9 मिनट लगेगा बेटा, हम 9/60 लिख दें। इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप हम लोग टाइम लिखते हैं। कहता है कितनी स्पीड बढ़ा दें,
हम अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दें, मान x किलोमीटर बढ़ाने की बात है कि वो मुझे 8 ही मिनट में कवर कर ले। अब देखना ना बेटा 60-60 दोनों तरफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, और 8 9 72 हुआ, 9 9 81 हुआ, 81 बराबर 72 प्लस x। तो आप कहोगे ना कि x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। विच इज द राइट आंसर? ये बताइए, हम पानी पी लें थोड़ा देर, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, हम थोड़ा पानी पी लें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हम पानी पी लें उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे, लेकिन एक बार इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, हम आ रहे हैं पानी पी के। दर्द है अपने गम छुपाने का। चले बाबू, हम लोग पानी पी लिया हूं मैं, आप लोग पानी पी लीजिए। आप लोग को पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, हम रुक जाएंगे क्लास को। ये तो भैया एकदम दिल लगी मोहब्बत वाली क्लास है, ऐसी तो कोई क्लास है नहीं। क्यों भैया, है कि नहीं? गलत बता रहा हूं? तो पानी सारे लोग पी लीजिए, अदरवाइज हम क्लास शुरू करें। एक मिनट बेटा, मैं शुरू कर रहा हूं। चलें, दीपक सिंह 308 आ गया है, मीनाक्षी 308। दो शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करते हैं, और सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक टैक्सी से यात्रा करते हैं, और रमेश द्वारा लिया गया समय 3 घंटा कम है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? मैं तो ये नहीं जानता हूं कि आप लोगों ने कैसे लगाए। पहले मैं बेसिक से बताता हूं। कैसे बताएंगे? बेसिक से। देखो उल्टा लिख रहा हूं, बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से सही लिखा हूं ना? सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं?
हम भी यार किससे मजाक करें, हम अपने आप को कैसे एंटरटेनमेंट लें, अपने आप को कैसे मैं खुश रखूं। तुम ही तो लोग हो जिससे ज़िंदगी को यूं ही दांव पे लगा दिया, पूरी ज़िंदगी आप लोगों को बनाने पे दांव लगा दिया, तो मजाक करने हंसी आने में किससे करूँगा, मैं आप ही से तो करूँगा। बोलिए। छोटा सा उम्र का था तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया, आज भी पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊँगा, मालूम नहीं किस पल तक पढ़ाऊँगा, ज़िंदगी के यूं ही राहों पर यूं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बेटा इसलिए आप लोगों से मजाक करता हूँ। आई एम वेरी सीरियस पर्सन, बट कभी ज़िंदगी मैथ सीरियस से नहीं आती है, वास्तविकता से नहीं आती है। कुछ चीज़ें अपने आप को वास्तविकता जानते हुए भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना होगा। ठीक है बेटा, याद रखना लाइफ में। अब देखिए बेटा, मान लेते हैं वही दूरी है, सेम दूरी है बेटा। अच्छा ये बताइए, जब एक 44 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा जाएगा, एक 77, तो कह रहा हूँ 3 घंटा कम लगता। मान लो दूरी हम 44 से जाएंगे तो ज़्यादा दूरी लगेगा, और वही दूरी है हम 77 से जाता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। भाई समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। यदि हम वही दूरी 44 से जाते हैं और ये 77, तो जब 77 से जाएंगे कम समय लगेगा 44, इसका अंतर कितना है, 3 घंटे का। यक्स मैंने कॉमन ले लिया, यक्स मैंने कॉमन ले लिया बेटा, और ये आपसे बता रहा हूँ, चलो कॉमन ले लिया तो 44 और 77 का एलसीएम ले लोगे, 11 से काट दोगे, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, यहाँ 7 ले आओगे, यहाँ 77 दिया है, यहाँ 4 ले आओगे, और यहाँ पर 11 गुणे 4 गुणे 7 एलसीएम हो जाएगा, ये बराबर 3 लिख दोगे। ओके बेटा, और जब 3 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 11 गुणे 4 गुणे 7 बराबर 3, 3 से 3 कट गया। यक्स बराबर आप जानते हो 28 गुणे 11 और 28 308 आ जाएगा। बोलो बेटा, आ गया है? सबका बेसिक से बताया हूँ, कोई ऐसा मॉडल नहीं बताया हूँ जो ना आए। सारे बच्चे बोलिए समझ में आ गया, यस और नो। अब एक काम और करना है बेटा, ठीक है, सारे बच्चे एक बार जो है फिर अपने ग्रुपों में कुछ बच्चों को शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो, सारे बच्चे अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, तब तक हम जो है आप लोगों को सारे बच्चे कर दो, तब तक हम जो है क्लास आप लोग को शुरू कर रहा हूँ। ठीक, तब तक यही क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। देखिए, अच्छा बेटा, दूरी बराबर, यदि हम 44 गुणे 77 बटे 44 77 का अंतर 33 इंटू 3 लिख दें। अब ये बताइएगा, यदि हम किसी दूरी को 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो निर्धारित समय पर पहुंच जाते हैं, यदि उसे 77 किलोमीटर पर जाते हैं तो 3 घंटा कम समय, मतलब 3 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। वो दूरी क्या है, पढ़ाया हूं कि नहीं? सिर्फ आप यही बता देना कि नहीं पढ़ाए हो तो मैं छोड़ दूंगा। चालों का गुणनफल, मतलब ये पढ़ाया था आप लोगों का, S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस बिटवीन S1 इंटू S2 इंटू टाइम दिया गया है। यहाँ टाइम घंटे में पहले से दिया है, हम t/60 लिख रहे थे कब, जब t की वैल्यू मिनट में दिया रहता था, यहाँ घंटे में दिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 3 से कट गया, 7 चौक 28, 308 आ गया, 308 आ गया। तो एक बार बेटा मेरे अनुसार पढ़ लो बाबू लोग, खूब मजा आ जाएगा, रियल बता रहा हूँ। मैं दावा करता हूं कोई क्वेश्चन आप बता रहा हूं कि यूपीएससी में कोई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, यूपी पीसीएस के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। कहां से आया? क्योंकि आप लोगों ने उस लेवल को पढ़े हो। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है, वापस जाता है तथा वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर, ए से बी में उसके जाने में कुल 24 किलोमीटर, उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर है, ए से बी जाने में 24, तो 20 1 मिनट ऐसे समझो। ये बिंदु है। एक पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कह रहा है, जो एवरेज स्पीड है, जो औसत चाल है बेटा, वो है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। जाते समय इसकी स्पीड दे रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय उसकी स्पीड मान लेते हैं वो x किलोमीटर है या y है, कुछ भी मान लो, वो आप पर निर्भर है।
या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित हो, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित हो, तो औसत चाल उनके चालों के हार्मोनिक मीन के इक्विवेलेंट होता है। पढ़े हो ना? जैसे मान लिया जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित है, हम x से जाते हैं, y से रिटर्न होते हैं, तो वो औसत चाल क्या होगा? 2xy अपान x प्लस वाई। या तो दो दूरी है, अब बाई मैंने हार्मोनिक मीन लिख दिया हूं तो ऐसे लिख सकते हो, तब भी वही फार्मूला बन जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर औसत चाल दिया गया है 30 और 2 एक दिया है 24, एक दिया है y और 24 प्लस वाई लिख देंगे। कहोगे बेटा 2 से काट दिया 15 हुआ, 3 8 24 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, गुणा कर देंगे 120 प्लस 5y बराबर 8y, 3y बराबर 20, 3 बराबर 40, तो y का मान दिख रहा होगा, तो 40 आ गया, 40 किलोमीटर। हाँ मीनाक्षी टू, तो यही बच्चों को तो ध्यान देना होता है ना, एग्जाम हॉल में यही तो ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम हॉल में यही तो ध्यान देने की जरूरत है बाबू। नहीं भैया कौन डिसलाइक 3 से 2 कर दिया? भैया जो डिसलाइक 3 से 2 किए हो उनको भैया आपने गलत किया है, आप 3 ही बनाए रखिए, 3 बड़ा शुभ होता है। चले भाई, इस पूरे महीने में मुझे कोई डिसलाइक नहीं किया था, तो मेरी भी इच्छा थी कि डिसलाइक हो जाए, तो भगवान ने कहा यो मस्त गोविंद आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तू भगवान का बंदा है, भगवान के नज़रों में रहता है, इसलिए तू पढ़ाई कर, पढ़ाता रहा, तेरा इच्छा जरूर पूर्ति हो गई, तो आज पूर्ति हो गई। देखना बेटा, ध्यान से देखिए, ये दूरी मान लिया जाए x है या कोई दूरी है, उससे मतलब नहीं है। हमेशा याद रखिए बेटा, ये दूरी x है या m किलोमीटर है, हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हैं, वही व्यक्ति x से जाए 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, तो बेटा क्या लिखोगे? कितनी दूरी कितनी चाल थी? 2 और 2/1/x 1/y, ये बाई मैथमेटिकल एवरेज स्पीड होगा। अच्छा ये बताना बेटा, यम गए और यम आए तो कुल दूरी कितने चले? 2m, और समय कितना लगेगा? भाई m किलोमीटर दूरी x से जाओगे तो m/x, यहाँ पर लगेगा y से आओगे तो m/y, तो 2m और m कामन ले लिए, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1/x 1/y सॉल्व करोगे तो 2xy प्लस x प्लस y। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है बाबू, ठीक है, इसी को जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। अरे बाप रे, रेलगाड़ी की चाल क्या है? सॉल्व करिए, रेलगाड़ी की चाल क्या है? आप लोग लगाएंगे, पूरा फुल कंसेप्ट लगाने के बाद आंसर दोगे, विदाउट बिना सॉल्व के नहीं दोगे, सॉल्व करिएगा आंसर दीजिएगा। और सारे बच्चे अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी इज द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी से अच्छा इस समय संसार का कोई बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड। अनअकैडमी कहती मैं इंडिया में सबसे अच्छा हूं, लेकिन जब मैंने इसको समझा जाना तो मैंने कहा सर माफ करिएगा, मैं इंडिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से हमारे ग्रामीण प्रदेश की लड़कियाँ, और आज आपको बताते हुए बड़ी एक खुशी हो रही है, खुशी इस बात हो रही, मेरे चैनल पे पहले 99% 1% का गर्ल्स था, फिर 90 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 20 हुआ लड़कियों की संख्या। ये बॉय हैं, देख ना लेना, ये गर्ल्स हैं, फिर ये 70 हुआ, ये 30 हुआ। आज के डेट में मेरे क्लास में लड़कियों की संख्या इस रेशियो पर पहुंच गई है कि हमारे क्लास में 40% लड़कियां हो गई, जहां एक था मैं, मुझे पहले दिन 3 दिन बड़ा कष्ट हुआ था रेशियो पढ़ने में। और अपने चैनल पे 40% क्लास रात में विदेश में पढ़ा जाता है, फॉरेन में पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा विदेश में, इतना मैंने आपको पाल लिंक भेज दूंगा, इतना विदेश में पढ़ने वाला हिंदी माध्यम अवधि भोजपुरी बोले वाला लड़का का कौनो क्लास इतना विदेश में हम ना लागत की चलत हुई।
ओके, चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। आंसर दे सकते हो बेटा, आप लोग आंसर दीजिएगा। 25.5। बेटा देखना ध्यान से, हम बहुत बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ट्रेनवा है ना, ये ट्रेन जा रही है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसको पार करने में लगता है इसको 12 सेकंड। ये ट्रेन गई, इसको 12 सेकंड। यही ट्रेन जा रही है कि कोई पुल है, तो पुलवा को पार करने में अपने लंबाई, जैसे ये लंबाई है, जैसे समझना x मीटर लंबा, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल को, किसी ट्रेन द्वारा पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब किसी व्यक्ति को पार करता है, सिग्नल खंभे को पार करता है, जब x मीटर दूरी पार करता है, तो इसको लगता है 12 सेकंड। समझना कंसेप्ट। लेकिन जब ये किसी सिग्नल पे, सॉरी किसी प्लेटफार्म, पुल या किसी रुकी हुई ट्रेन को पार करता है, तो अपने लंबाई के साथ साथ जिसको पार करता है उसको भी समय लगता है, उस पीरियड में लगता है इसको समय 36 सेकंड। मतलब जब ये केवल 170 मीटर ज्यादा चलता है बेटा, कितना 170 मीटर ज्यादा चलता है, तो इसे 24 सेकंड ज्यादा चलना पड़ता है। स्पीड आ गई 170/24, यही तो स्पीड हुआ। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे चाल। 170 मीटर अधिक चलने में इसे 24 सेकंड लगता है। आ गया। और 18/5 का गुणा कर दीजिए। 18/5 का मैंने गुणा कर दिया, 5 से भाग दे दिया। आप देखिए कितना आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। और ये आप देखिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौक 24। 1 मिनट अलग से मैं काट देता हूँ, उसको छोड़ देना। 170/24 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 से 15, 5 चौक 20, 2 से काट देंगे 17 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 17 तिया 51, 51/2 का मतलब कितना होता है 25.5। ये कंसेप्ट था, दे रहा था, इतना सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन था। नहीं जानते हो ये सब क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड में है। अच्छे टीचर 15 मिनट में लगाएंगे। बताना बेटा समझ में आ गया। अब मैं आपसे बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ये देखो बेटा, x मीटर जब चलता है, अपनी ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो इसको 12 सेकंड। यही ट्रेन जब 170 मीटर अधिक किसी पुल को पार करता है, तो इसको लगता है 36 सेकंड। कितना ज़्यादा चलता है 24 सेकंड में। 24 सेकंड में दूरी कितना चलता है 170। 170/24, 18/5 का गुणा कर देंगे, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये 34 हो जाएगा, ये 17 कर देंगे बेटा, और ये हो जाएगा 2 काट के 12, और ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 17 तिया 51/2। ये तो समझ ही रहे हो। 25 दूना 50, 25.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए भैया, समझ में आया हो तो आप लोग थम्स दबा देना, नहीं समझ में आया होगा तो वो आप पे मर्जी, जो चाहे वो करो। सारे बच्चे कमेंट करिएगा। कोई बच्चा लिंक को शेयर नहीं कर रहा बेटा। जब रिजल्ट आएगा तो ये डिसक्वालीफाई होते तो मुझे दोष मत देना, याद रखिएगा। अभी भी समय है, मैं आपसे पहली बार बोल दे रहा हूँ। जब मैं कह देता हूँ तो कर दिया करिएगा, अदरवाइज रिजल्ट आने पर आप चाहे भगवान की नज़रों में रहोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। एक चीज़ है, क्योंकि ये मेरा फीस है, शेयर करना ही मेरी फीस है। इफ़ यू शेयर माई क्लास यू आर फुल प्रिपेयर्ड एंड अचीव योर गोल इन दिस कमिंग लाइफ। तो ये मेरी फ़ी है आपका, ये मेरी फ़ी है। ओनली 1 शेयर। फेसबुक पे करते हो तो फेसबुक पे कर दीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप पे करते हो तो कम से कम 20 लोग को करिए, और व्हाट्सएप पे ही करना होगा किसी ग्रुप में। ये मेरी फ़ी है, याद रखिएगा। रात में जगता हूँ, मेरी लागत आप जान नहीं पाओगे कि मैं कितना, 1 मिनट की मेरी लागत क्या होती है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। 2-3 ही बच्चे जानते हैं कि मेरे 1 सेकंड का चार्ज क्या होता है। मेरे 1 सेकंड का चार्ज 2 रुपया होता है। समझ रहे हो ना, ये मेरे चार्ज है। यदि आपको 90 मिनट पढ़ाता हूँ तो 90 गुणे 60 सेकंड का गुणा कर, 90 मिनट 540। अरे बहुत पैसा होता है, आप छोड़ दीजिए सब कैलकुलेशन।
मुझे पैसा नहीं चाहिए, शेयर कर दो बेटा। मैं चाहता हूँ गरीब और कुछ कमज़ोर बच्चे आर्थिक रूप से, उनको भी लाभ मिल जाया करे। हमें बड़े अनपढ़ गंवारों बच्चों को नहीं चाहिए, मुझे जो टारगेट लेकर लाइफ में आते हैं उनकी ज़रूरत है हमें। शिव पांडे, तो ये गरीबों बच्चों के लिए जो है इसको आपको शेयर करने के लिए बोला हूँ। अरे शिव पांडे, क्या आप जो है डुमरियागंज से हैं? शिव पांडे जी, यदि आप डुमरियागंज से हैं तो बोल दीजिए, डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से। तो बेटा 1 घंटा तो हम लोग को पढ़ाते हो गया है, इसलिए बच्चे चले गए हैं क्लास में से, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी क्लास क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ। यक्स मीटर है 12 सेकंड, जब हम 170 मीटर ज़्यादा चलते हैं तो मुझे लगता है 36 सेकंड, मतलब 24 सेकंड में कितना ज़्यादा चलते हो, 170/24 कर देंगे, और इसको यदि 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 17 51/2 बराबर 25.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे तो आप, यदि आप वो हैं जिसको मैं समझ रहा हूँ, तो आपको कोट कोट प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आपको आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बच्चों को बुलंदियों को समझा सकूं। ये तो मैं स्पेशल क्लास अभी अचानक क्लास लगाया हूँ, और सारे बच्चों को हमारे एक बड़े बहुत क्लोज हैं, तो मैं सर जी को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं आप तो जानते हो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किस गांव से कैसे कैसे निकला, और आपको आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी भी होगी कि मैं एक चीज़ आपको कल भाई उसके माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। बड़ी खुशी हुई, अपनों से ही चर्चा करने पर वो चीज़ें खुशी मिलती है, और ये खुशी ये मिली है, सारे बच्चे चलो जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि मुझे अनअकैडमी ने पूरे ऑल स्टेट जब ऑल स्टेट में सबसे बेस्ट स्टेट होता है यूपी। यहाँ के टीचर, यहाँ का सिलेबस यूपीएससी लेवल का है, या जो भी तैयारी है, यहाँ का पॉपुलेशन बच्चे टीचर सबसे ज़्यादा योग्य टीचर यहाँ पे हैं। उन टीचरों में 1 साल का जब सर्वे किया गया है, 1 साल का जब सर्वे किया गया है, तो उसमें प्रत्येक स्टेट से जो है यूपी सबसे टॉप 1 पे आया है, और यूपी में 9 एडुकेटर को जो है लीजेंड की ऊपर दिया गया है, लीजेंड टीचर में। उसमें से पता नहीं अनअकैडमी भूल गया है कि ईश्वर भूल गया है, या ईश्वर की कृपा है, या आप लोगों का आशीर्वाद है बड़ों का, कि उसमें जो है पूरे यूपी में ऑल प्रदेश में गोविंद शुक्ला को, मीन्स आपके भाई को, आपके परिवार के, आपके गुरुजी को मुझे फर्स्ट रैंक मिला है ऑल। मतलब इसमें देखा जाए तो कम से कम बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। टॉप एडुकेटर में आप देख रहे हो, एक से एक लोग पढ़ा रहे हैं, सब बहुत योग्य हैं। अनअकैडमी में ऑल टीचर इज बेस्ट टीचर इन इंडिया, उनकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं हूँ, इसमें जो है ईश्वर की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, या कहीं टेक्निकल फॉल्ट है जो मुझे शो कर रहा है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं योग्य हूँ। लेवल फॉर एडुकेटर ये 12 मंथ का जो है देखा गया है, 12 महीने का देखा गया है। लीजेंड में पहले 5 लोग थे, अब 9 लोग को किया गया था। 9 लोगों में गोविंद शुक्ला को पहला स्थान दिया गया है। लेवल फॉर एडुकेटर ये आपके गोविंद थे, जो आपके दिलों में रहते हैं। ऑल गोल्स, और यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपसे 1 मिनट बेटा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मोबाइल पर भी। ये एडुकेटर लिस्ट में भी यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से भी देख सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों के आशीर्वाद, धन्यवाद। हमें
आप लोग कांग्रेचुलेसन देने के मैं पात्र तो नहीं हूँ, उसके पात्र आप लोग हो। बस मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रियली मैं आई एम गुड फील टुडे बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड आई टीच यू मैथमेटिक्स। अंग्रेजी आती नहीं बेटा, कभी कभी टूटी फूटी अंग्रेजी निकल जाती है मुझसे, तो उसको ध्यान मत देना। नहीं, हो सकता कोई मिस्टेक हो गया। वैसे अनअकैडमी में सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, तो हो सकता हमने कहा कहीं गलती वलती हो गया हो, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे थे बेटा? शायद यही क्वेश्चन था हम लोग का चल रहा था, मे बी। नहीं बेटा, सारे बच्चों का योगदान है, गोविंद शुक्ला का कोई योगदान नहीं है। थैंक यू बाबू, सारे लोगों को, सारे बच्चों को गोविंद शुक्ला का हृदय से धन्यवाद। चलिए बेटा, आज मेरे क्लास से 10 बजे की टाइम होती, मैंने इस बेटा 9:35 पर लगाया अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसको ध्यान मत देना बेटा, मैं बाहर था। चलिए ये तो हो गया था। अगला देखना क्वेश्चन को, हम लोग एक व्यवहारिक तरीके से सीखने की जरूरत होती है मैथ को बेटा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर, बेटा ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, जब जरूरत पड़ेगा तो बताना, टोटल क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में। और एक चीज आपसे बता रहा हूं बेटा, इस यूट्यूब चैनल पर आप हिंदी में 100% स्कोर करना चाहते हो तो आप जो है खुशबू मैम का हिंदी की क्लास जो डेली 2 मिल रही है, इसको जरूर देखिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो मैं 1 महीना 2 महीना जो है अपने इस चैनल, क्योंकि ये चैनल मेरा तो है नहीं, ये तो चैनल सबका है, इस चैनल पे वर्क करेंगे। आपके पास भी कोई विशेषता रखते हैं, यदि आप मुझसे आप पैसे की उम्मीद करते हैं तो भी बता दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। आप अच्छी वीडियो बना लेते हैं, अच्छी जानकारी है, तो मुझे आप 15-15 मिनट की वीडियो भेजिए, आप सारे बच्चों बाद में भी। और यदि आप 15 मिनट का वीडियो, मैं आपके 10 वीडियो चेक करूंगा, 10 वीडियो के बाद आपका अच्छा लगता है तो रेगुलर वे में आपको 2 वीडियो मैं लूंगा, उस 2 वीडियो का मैं पेमेंट कर दिया करूंगा, एनी स्टूडेंट कोई भी हो। जबकि मुझे कोई अभी फायदा नहीं है, 1 रुपए का लाभ नहीं है, फिर भी मैं दूंगा, क्योंकि आप मेहनत करते हो। मेरे लाभ या हानि से आपका कोई वास्ता नहीं है, मैं आपको फिर भी पेमेंट करूंगा। तो जितने बच्चे करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जब भी करना तो 1 साल तक करना होगा, जिससे टॉपिक खत्म कर दो आप अच्छे से, ठीक है। ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता बेटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, बताइए बेटा। भाई जब वो 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो उसके साथ अपनी भी लंबाई तो है कि नहीं बेटा। तो अपनी 180 मीटर दूरी पार करती है, किस स्पीड से पार करती है? 72 किलोमीटर। 72 को 5/18 लिख देंगे, कितने समय में? 60 सेकंड में। क्योंकि भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुल कितनी दूरी चलती है अपने लंबाई के साथ? 180 मीटर। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 1200। बोलिए 18 चौक 72 हुआ कि नहीं हुआ? ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। बोलिए तो x बराबर कितना? x प्लस 180 बराबर कितना लिखोगे? 5 चौक 20, या वैसे कहोगे 20 6 दूनी 1200, 1200 आ गया। तो x बराबर कितना आया बेटा? 1020। ट्रेन की लंबाई 1020 मीटर है। मे भी सही होगा तो यही आंसर आ जाएगा। अब किसी खंभे को पार करने में, किसी व्यक्ति को पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी है, तब समय क्या लगेगा? 1020 बटे 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो बेटा यहाँ से 5 से 1 मिनट 20 हो गया, 1 मिनट। ओहो
पूरा मैंने बर्बाद कर दिया क्या? नहीं का बर्बाद हुआ। बेटा देखिए ये 5 चौक 20 है, तो 1020 बटे यदि हम 20 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 51 मिनट। तो ये 0 पॉइंट जो 51 मिनट है, नहीं 51 सेकंड है, 51 सेकंड, मीटर पर सेकंड में 51 सेकंड आएगा। ए आंसर आ रहा है बेटा सबका? सारे बच्चे बोले ए आंसर आ रहा है। बेटा मैं टाइम नहीं देखता हूँ कितना टाइम, मैं सोचता हूँ एक कोई वो ऐसा यूट्यूब वाला तो हूँ नहीं, एक क्वेश्चन पढ़ाऊँ कि देखो बेटा आंसर इसका ऐसे आ गया, ऐसे आ जाएगा, वे चिल्लाने वाला स्टूडेंट तो टीचर हूँ नहीं बाबू। मैं चाहता हूँ मेरे क्लास में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, जितना गवर्नमेंट टीचर 10 दिन में पढ़ाते हैं उतना मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर में आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना सिद्धांत है। तो बेटा ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई पूछा होता है 1020 मीटर है, समय पूछेगा 51 सेकंड। एक बार और देख लो बाबू। अच्छा जब ये ट्रेन चली, मान लिया इसकी लंबाई x मीटर है, सामने जो है 180 मीटर का जो है लंबा प्लेटफार्म है, तो इसको पार करने में ट्रेन को यहाँ इंजन पहुंची, जब तक ये इंजन यहाँ और गार्ड का डिब्बा अलग नहीं होगा, देखिए बेटा तब तक ट्रेन नहीं पार मानी जाएगी। तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ा? कहोगे सर कुल दूरी x के साथ अपनी मतलब पुल को पार करने में अपनी लंबाई भी दूरी जुड़ेगी, किस स्पीड से? 72। अब आपकी जब स्पीड वो आपकी सही होगी बेटा ना, तो इसको ऐसे लिखोगे, ये दूरी दिया है, दूरी जब दिया है तो दूरी बराबर लिखोगे चाल गुणे समय, चाल है 72 गुणे 5/18 इंटू 60 सेकंड लिखोगे, 18 चौक 72, 1200 आ जाएगा। और x प्लस 180, x बराबर 1020। अब 1020 आ गया है, 1020 को बेटा किस स्पीड से पार करेगा? क्योंकि अब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति है बेटा ये खड़ा है, इसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी है? अपनी लंबाई की, क्योंकि व्यक्ति की चौड़ाई कितनी होगी? आधे फीट 1 फीट होगी, तो उसकी चौड़ाई नगण्य मान लिया जाता है बेटा। इसको काट देंगे आप, ठीक है बेटा। तो 72 गुणे 5/18 कर देंगे, 18 चौक 72, ये 20 आ गया, 0 हो गया, 51 सेकंड। ओके। अब भैया टेबल ओबल तो याद रखना होगा आपको, टेबलें नहीं खे मालूम पड़ा तो हमारा कौन गलती बा, है कि नहीं? मस्त होके पढ़ना चाहिए, मस्त होके पढ़ाना चाहिए। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती, ये तो शायद हो गया, शायद ये तो हो गया है। अरे ये तो बेटा कुछ कट गया है शायद। ये बेटा कुछ कट गया है, इसको छोड़ देते हैं, हम देख के तब बताएंगे। ठीक है, ये भी हो चुका है, तो शायद अब रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन तो हो गया है बेटा, क्लास को एंड करता हूं। क्लास एंड करें? मजा आया कि नहीं? सुबह 8 बजे क्लास लगा दें, सुबह 8 बजे क्लास लगा दें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। या बताइए, एक बार रिवीजन क्लास एक जो पढ़ा चुका हूं, ये सब 2020 और 21 के क्वेश्चन है, याद रखना 2020 और 2021 के आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए रिवीजन दिया हूं। आप लोग कहो तो CISI पढ़ा दूं, एक बार रिवीजन करा दें। एक बार मैं रिवीजन करा चुका हूं, तो एक बार CISI रिवीजन करा दें, जो 2020 और 2021 तक के क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो हिंदी लाता हूं, हिंदी पढ़ाने में मजा आता है। करा दें बेटा सारे बच्चों? सारे बच्चे बोलिए करा दें। 2020-21 के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का करा दें। तो सारे बच्चे सुबह के 8 बजे आ जाइएगा। सुबह की 8 AM पे क्लास में आना होगा, 8 AM पे क्लास में आना होगा, क्योंकि 9 बजे मुझे बस्ती जाना है, घर पे जाएंगे, 4 दिन क्लास नहीं होगा। हिंदी की क्लास और जीके की क्लास डेली 2-2 वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन मेरी मैथ की लाइव क्लास कल के डेट, मतलब कल है 27, कितना डेट है कल? 27 होगा। तो 28, 29, 30 3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी क्लासेज होती रहेंगी। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो मैं कल क्लास जो आपको CISI जरूर पढ़ा देता हूँ, ठीक है बेटा? गुड नाइट बाबू। ओके, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।